मध्यम निकाय 63 चूड़मालूक्य सूत्र। ये जो सूत्र है भगवान और आयुष्मान मालूक्य पुत्र के साथ हुआ था। आज भी लोग कुछ विवाद विषय में पड़ता है, इस लोक शाश्वत है या अशाश्वत है, इस लोक को कोई अंत है क्या नहीं है, ऐसा करके जो लोग बात करता है उन्हीं लोगों के लिए ये सूत्र है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथपिंड का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय जो आयुष्मान मालूक्य पुत्र है वो एकांत तपस्या कर रहे थे। तो उस समय उसका मन में ये प्रश्न आया, ये चिंता उसका मन में आया, कुछ दृष्टि है या दर्शन है, इसके बारे में भगवान व्याख्या नहीं करता, उसको एक और रखा है, उसके बारे में बात करने के लिए भगवान तैयार नहीं हैं। कुछ उदाहरण है, ये लोक शाश्वत है या अशाश्वत है, इस लोक का अंत है या ये आनंद है, जीवन और शरीर एक है क्या या जीवन और शरीर अलग अलग है क्या, मृत्यु के बाद तथागत जीवित रहता है क्या या जीवित नहीं रहता है क्या, या रहता भी है नहीं भी रहता है, या रहता भी नहीं है नहीं भी रहता है। इन चीज़ों को भगवान ने व्याख्या नहीं किया, मुझे नहीं बताया। जो कुछ भगवान ने व्याख्या नहीं किया उसका समर्थन मैं नहीं करता, उसको स्वीकार मैं नहीं करता। इसलिए मैं भगवान के समीप जाऊंगा, इसके अर्थ के बारे में पूछूंगा। अगर इन प्रश्नों के लिए एक सही उत्तर देता है तब भगवान बताया हुआ इस ब्रह्मचर्य जीवन में जीऊँगा। अगर इसके बारे में मेरे को बताता नहीं है, इस शिक्षा को त्याग करके मैं भिक्षु का जीवन छोड़ूंगा। तब सायाह्न के समय में मालिक पुत्र ने अपना ध्यान से उड़ करके भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया और एक जगह में बैठ गया। फिर भगवान को अपना जो कुछ चिंता हुआ उसके बारे में बताया। बंदे, मैं अकेला ध्यान कर रहा था, उस समय मेरा मन में ये चिंता आया। भगवान ने बहुत जो दर्शन है उसको व्याख्यान नहीं किया, उसको एक और रखा है, उसके बारे में बोलने के लिए भगवान ने मना किया है। उदाहरण के लिए, इस लोक शाश्वत है या लोक अशाश्वत है, इस लोक को अंत है क्या या ये लोक आनंद है, जीवन और शरीर एक है या अलग अलग है, मरण के बाद तथागत रहता है क्या या नहीं रहता है, या रहता भी है नहीं भी रहता है, रहता भी नहीं है नहीं भी रहता भी नहीं है। भगवान इस बातों को व्याख्या नहीं करता, इसके बारे में बताता नहीं। ये मुझे पसंद नहीं है और मैं इसको स्वीकार नहीं करता। मैं भगवान के पास जाऊंगा और भगवान से पूछूंगा। अगर भगवान इस कोई भी प्रश्न के लिए सीधा उत्तर मुझे देगा तब भगवान दिया हुआ इस ब्रह्मचर्य का जीवन में जीऊँगा। अगर भगवान ने इस कोई भी जो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मैं इस ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं जीऊँगा। इससे जो नीचे वाला जो अवस्था है वहाँ चले जाऊँगा, यानी भिक्षु का जीवन छोड़ करके और कोई जीवन में अपनाऊँगा। अगर भगवान ये जानता है ये लोक शाश्वत है तो ये लोक शाश्वत है, ऐसा करके भगवान ने व्याख्या करे। अगर भगवान जानता है इस लोक अशाश्वत है तो इस लोक अशाश्वत है, ऐसा करके भगवान मुझे व्याख्या करे। अगर भगवान ये नहीं जानता है ये लोक शाश्वत है या अशाश्वत है, ये मैं नहीं जानता, ऐसा सीधा उत्तर मुझे दे। मैं जानता नहीं है, मैं देखता नहीं है, ऐसा उत्तर मुझे दे। अगर भगवान जानता है इस लोक का अंत है तो इस लोक का अंत है, ऐसा करके भगवान मुझे व्याख्या करे। अगर भगवान जानता है ये लोक आनंद है तो आनंद है इस लोक, ऐसा करके भगवान मुझे व्याख्या करे। अगर आप नहीं जानता है इस लोक का अंत है या लोक आनंद है, इसके बारे में मैं जानता नहीं है, मैं उसके बारे में देखता नहीं है, जानता नहीं है, ऐसा मुझे सीधा उत्तर दे। मैं जानता नहीं है, मैं देखता नहीं है। अगर भगवान जानता है जीवन
और शरीर एक है, जीवन और शरीर एक है, ऐसा करके मुझे व्याख्यान करें। अगर आप ये जानता है जीवन अलग है और शरीर अलग है, ये जीवन और शरीर अलग अलग है, ऐसा व्याख्यान करें। अगर आप ये नहीं जानता है जीवन और शरीर एक है या जीवन और शरीर अलग अलग है, मैं उसके बारे में नहीं जानता है, मैं उसके बारे में नहीं देखा है, ऐसा सीधा उत्तर मुझे दे। मैं जानता नहीं है, देखता नहीं है। अगर भगवान जानता है तथागत मरण के बाद रहता है, तथागत मरण के बाद रहता है, ऐसा व्याख्यान करे। अगर भगवान जानता है तथागत मरण के बारे में नहीं रहता, तो नहीं रहता है, ऐसा करके व्याख्यान करे। अगर भगवान ये जानता नहीं है तथागत मृत्यु के बाद रहता है या मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहता है, तो मैं जानता नहीं, इसके बारे में देखता नहीं, ऐसा सीधा उत्तर दे। मैं जानता नहीं, मैं देखता नहीं। अगर भगवान जानता है तथागत मृत्यु के बाद रहता भी है, नहीं भी रहता है, या रहता भी नहीं है, नहीं भी रहता भी नहीं है, ऐसा उत्तर दे। अगर आप नहीं जानता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं देखता, ऐसा करके सीधा उत्तर दे। अगर भगवान जानता है इस किसी के बारे में तथागत मृत्यु के बाद रहता भी है, नहीं भी रहता है, नहीं भी रहता है, रहता भी नहीं है, तो मैं जानता नहीं, मैं उसके बारे में देखता नहीं, ऐसा सीधा उत्तर दे। मैं जानता नहीं, मैं देखता नहीं। तब भगवान ने बोला, मालूम के पुत्र, आप क्या सोचते हो? मैंने कभी आपको ये बोला है क्या? आओ मालिक के पुत्र, मेरे नीचे ब्रह्मचर्य का अभ्यास करो। मैं तुमको ये व्याख्यान करूँगा, ये लोग शाश्वत है या अशाश्वत है, ये लोग अंधवत है या अंधवत नहीं है, जीवन और शरीर एक है या जीवन और शरीर अलग अलग है, तथागत मृत्यु के बाद रहता है या तथागत मृत्यु के बाद नहीं रहता है, या रहता भी है या नहीं भी रहता है, और रहता भी नहीं है, नहीं रहता भी, ऐसा भी नहीं है। तब मालूक के पुत्र ने उत्तर दे दिया, नहीं बंदे। फिर भगवान ने बोला, या तुम मुझे कभी ये बोला है क्या? अगर भगवान इसके बारे में व्याख्यान करेगा तो मैं आपके बताए हुए इस ब्रह्मचर्य का जीवन जीऊँगा। लोग शाश्वत है, ये अशाश्वत है, लोग का अंध है या अनंत है, शरीर और जीव एक है, शरीर और जीव अलग अलग है, तथागत मरण के बाद रहता है या नहीं रहता है, या रहता भी है, नहीं भी रहता है, या रहता भी नहीं है और नहीं भी रहता भी नहीं है। तो मालिक के पुत्र ने कहा, नहीं बंदे। मालिक के पुत्र, तो ये बात सही है कि मैंने आपको कभी नहीं बोला कि मालिक के पुत्र आप मेरे नीचे ब्रह्मचर्य का जीवन जियो। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको व्याख्यान करूँगा कि मालिक के पुत्र तुम मेरे अंडर ब्रह्मचर्य का जीवन जियो, तो मैं इस चीज़ों के बारे में व्याख्यान करूँगा कि ये लोग शाश्वत है, ये अशाश्वत है, ये लोग अंधवत है या नहीं अंधवत है, या जीव और शरीर एक है या जीव और शरीर अलग अलग है, या तथागत मृत्यु के बाद रहता है या नहीं रहता है, रहता भी है, नहीं भी रहता है, नहीं भी रहता है, रहता भी नहीं है। और आप भी मुझे ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं आपके बताया हुआ ब्रह्मचर्य का जीवन जीऊँगा जब आप इसके बारे में मुझे व्याख्यान करेंगे कि इस लोग शाश्वत है, अशाश्वत है, अंधवत है, अंधवत नहीं है, जीव और शरीर एक है या अलग अलग है, तथागत मृत्यु के बाद में रहता है या नहीं रहता है, रहता भी है, नहीं भी रहता है, रहता भी नहीं है, नहीं भी रहता भी नहीं है। तो ये बात ऐसा है तो मोक्ष पुरुष आप किसको त्याग कर रहा है और क्या त्याग कर रहा है? मालूक के पुत्र, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मुझसे, जब तक इसके बारे में भगवान व्याख्यान नहीं करूँगा मैं भगवान के अंडर ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं जीऊँगा,
कि ये लोग शाश्वत है, अशाश्वत है, अंध है, नहीं अंध है, जीव और शरीर एक है या अलग है, मृत्यु के बाद तथागत रहता है या नहीं रहता है, तब भी मालूक्य पुत्र उसके बारे में हम व्याख्या नहीं करेंगे, तब भी भगवान उसके बारे में व्याख्या नहीं करेंगे, फिर वो व्यक्ति मर जाएगा। मालूक्य पुत्र एक उदाहरण से समझे। एक व्यक्ति को एक तीर लग गया, तीर में विष लपेटा है, तब उसका मित्र है, बंधु है, उसका परिवार का लोग है, उसके चिकित्सा करने के लिए एक वैद्य को बुलाऊंगा, लेकिन उस आदमी ऐसा कहता है, जब तक मुझे चोट पहुंचाने वाला उस आदमी के बारे में नीचे बताया हुआ जो चीज़ मैं जब तक नहीं जानता, मैं इस तीर को नहीं निकालूंगा। उसका नाम क्या है, कुल क्या है, उसका कद क्या है, लंबा है, छोटा है या मध्य कद है, वो व्यक्ति इस प्रकार बता रहा है। उसका त्वचा का रंग क्या है, काला है, ब्राउन है या रेडिश ब्राउन है, वो इस प्रकार पूछ रहा है। वो आदमी किस ग्राम से, किस जिला से, किस नगर से आया हुआ है, फिर वो इस प्रकार पूछ रहा है, मैं इस तीर को तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मैं नहीं जानता जिस धनुष से मैं घायल हुआ वो धनुष सीधा है या टेढ़ा है। वो इस प्रकार पूछ रहा है। धनुष में जो बांधा हुआ रस्सी है, उस रस्सी कोई पेड़ का छाल से बना हुआ है या पौधे का छाल से बना हुआ है या स्नायु से बना हुआ है या कोई ग्रास से बना हुआ है। और इस प्रकार पूछ रहा है, धनुष का जो डंडा है ये कोई पौधा से बना हुआ है या कोई लकड़ी से बना हुआ है। या ये पूछ रहा है, उस तीर में किस पक्षी का जो फेदर है लगा हुआ है, वल्चर का है, हिरोन का है, हाक का है या मोर का है या स्टोर का है। उस तीर में गाय का स्नायु बंधा है या एक बफलो का स्नायु से बंधा है, काला शेर का जो स्नायु से बंधा है या बंदर का स्नायु से बनता है। और ये कहता है, और जो तीर का जो मुख है वो सीधा था या उसके मुंह में कोई कटने वाला कुछ लगा हुआ था या वो टेढ़ा था या लोहे से बना था क्या, गाय का बछड़ा का दांत से बना है क्या, या एक सिसर का शेप का है क्या। मालिक बुत्ता उस व्यक्ति इसके बारे में सीखने से पहले ही वो मर जाएंगे। इसी प्रकार मालूक्य बुत्ता अगर कोई मुझसे ये कहता है, जब तक भगवान उसके बारे में मेरे को व्याख्यान नहीं करेंगे तब तक भगवान के नीचे मैं ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं जीऊँगा, कि ये लोग शाश्वत है कि अशाश्वत है, लोग का अंध है या अनंत है, जीव और शरीर एक है या अलग अलग है, तथागत मृत्यु के बाद रहता है या नहीं रहता है, रहता भी है नहीं भी रहता है, रहता भी नहीं है नहीं भी रहता भी नहीं है। मालूक्य पुत्र तब भी भगवान उसका व्याख्यान नहीं करेंगे और उसी समय में वो व्यक्ति मर जाएगा। अगर लोग शाश्वत है तब भी ब्रह्मचर्य का जीवन होगा या आध्यात्मिक जीवन होगा, तो वो सच नहीं है। अगर लोग अशाश्वत है ऐसा दृष्टि है तभी ब्रह्मचर्य का जीवन होगा, ये सच नहीं है। ये लोग शाश्वत है ऐसा दर्शन रहता है, ये लोग शाश्वत नहीं है ऐसा दर्शन रहता है, तब भी पुनर्जन्म तो है, वार्धक्य है, मृत्यु है, शोक है, परिदेव है, दौर्मनस है, उपायास है। और इसी चीज़ों को इसी जीवन में खत्म करने के लिए मैं उपदेश देता हूँ। अगर कोई दर्शन ऐसा है ये लोग अंध है तभी ब्रह्मचर्य का जीवन होगा, ये लोग अंध नहीं हैं तभी ब्रह्मचर्य का जीवन होगा, तो वो सच नहीं है। लोग को अंध है या आनंद है, फिर भी यहाँ पे जाति है, जरा है, मरणम है, शोक है, परिदेव है, दुख है, दौर्मनस है, उपायास है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही मैं उपदेश दे रहा हूँ। अगर ये दर्शन है जीव और शरीर एक है तब भी ब्रह्मचर्य का जीवन होगा, जीव और शरीर अलग है तब भी ब्रह्मचर्य का जीवन होगा,
ये तो झूठ है। जीव और शरीर एक है या अलग अलग है, तब भी जाति है, जरा है, मरणम है, शोक है, परिदेव है, दुख है, दौर्मनस है, उपायास है, और इसी चीज़ को इसी जीवन में ख़त्म करने के लिए मैं उपदेश दे रहा हूँ। और ये जो दर्शन है, तथागत मृत्यु के बाद रहता है तभी ब्रह्मचर्य का जीवन होगा, तो ऐसा जो दर्शन है वो सच नहीं है। तथागत मृत्यु के बाद रहता भी है, तब भी उसके बाद जाति है, जरा है, मरण है, शोक है, परिदेव है, दुख है, दौर्मनस है, उपायास है। इसी जीवन में इसको ख़त्म करने के लिए मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। और तथागत मृत्यु के बाद नहीं रहता है, ऐसा दर्शन होगा तो ब्रह्मचर्य का जीवन होगा, तो ये तो सच नहीं है। तथागत मृत्यु के बाद रहता नहीं है, तब भी जीवन में जाति है, जरा है, मरणम है, शोक है, परिदेव है, दुख है, दौर्मनस है, उपायास है। इसी जीवन में इसको ख़त्म करने के लिए मैं उपदेश देता हूँ। एक तथागत मृत्यु के बाद रहता भी है और रहता भी नहीं है, इस दर्शन है तभी ब्रह्मचर्य का जीवन होगा, ऐसा है तो ये झूठ है। तथागत मृत्यु के बाद रहता भी है और नहीं भी रहता है, तब भी जीवन में जाति है, जरा है, मरणम है, शोक है, परिदेव है, दुख है, दौर्मनस है, उपायास है। इसी को इसी जीवन में ख़त्म करने के लिए मैं उपदेश देता हूँ। और ये बात है कि तथागत मृत्यु के बाद रहता भी नहीं है, नहीं भी रहता भी है। ये बात होगा तो ही ब्रह्मचर्य का जीवन होगा, तो ये झूठ है। तथागत मृत्यु के बाद रहता भी नहीं है, नहीं भी रहता भी है, तब भी इस जीवन में जाति है, जरा है, मरणम है, शोक है, परिदेव है, दुख है, दौर्मनस है, उपायास है। इसको ख़त्म करने के लिए इसी जीवन में मैं उपदेश देता हूँ। इस दर्शन में कोई भी एक रहता है, तब भी यहाँ पे जाति है, जरा है, मरणम है, शोक है, परिदेव है, दुख है, दौर्मनस है, उपायास है। इसी चीज़ों को इसी जीवन में ख़त्म करने के लिए मैं उपदेश देता हूँ। इसलिए मालूक के पुत्र, मैंने जिस चीज़ों को व्याख्यान नहीं किया उसको व्याख्यान नहीं किया, ऐसा करके आपको याद रखना है। और मैं जीवन में जो कुछ व्याख्यान किया है उसको व्याख्यान किया है, ऐसा करके आपको याद रखना है। इसलिए मालूक के पुत्र, मैं किस चीज़ को व्याख्यान नहीं किया है, मैं इस बताने वाला चीज़ों को व्याख्यान नहीं किया। इस लोक शाश्वत है, ऐसा मैंने व्याख्यान नहीं किया। ये लोक अशाश्वत है, ऐसा करके मैं व्याख्यान नहीं किया। इस लोक को अंध है, ऐसा करके मैंने व्याख्यान नहीं किया। इस लोक को अंध नहीं है, ऐसा करके मैंने लोक को व्याख्यान नहीं किया। जीवन और शरीर एक है, ऐसा करके मैं व्याख्यान नहीं किया। जीवन और शरीर अलग अलग है, ऐसा करके मैंने व्याख्यान नहीं किया। मृत्यु के बाद तथागत रहता है, ऐसा बारे में मैंने व्याख्यान नहीं किया। मृत्यु के बारे में तथागत नहीं रहता है, इसके बारे में मैंने व्याख्यान नहीं किया। मृत्यु के बाद तथागत रहता भी है और नहीं भी रहता है, इसके बारे में मैं व्याख्यान नहीं किया। मृत्यु के बाद तथागत रहता भी नहीं है, नहीं भी रहता है, ऐसा भी मैंने व्याख्यान नहीं किया। मालिक के पुत्र, मैं इन चीज़ों के बारे में क्यों व्याख्यान नहीं किया? क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, वो कोई काम का चीज़ नहीं है। उससे ब्रह्मचर्य का जीवन में कोई फ़र्क नहीं आता। उस चीज़ से हमको निर्वाण, राग से मुक्ति, निरोध, शांति, ज्ञान, संबोधि और निर्वाण नहीं मिलता। इसके कारण मैं उसके बारे में व्याख्यान नहीं किया। मालूक के पुत्र, किसके बारे में मैंने व्याख्यान किया है? मालिक के पुत्र, ये दुख है, इसके बारे में मैं व्याख्यान किया है। ये दुख का समुदय है, इसके बारे में मैं व्याख्यान किया है। ये दुख का निरोध है, इसके बारे में मैं व्याख्यान किया है। ये दुख निरोध का जो रास्ता है, ऐसा करके मैं व्याख्यान किया है। मालिक के पुत्र, मैं इसके बारे में व्याख्यान क्यों किया है? क्योंकि मालिक के पुत्र, ये गुणकार है, इसमें अर्थ है। ब्रह्मचर्य जीवन का अडिस्थान ये है, इससे निर्वाण मिलता है,
रागविहीनता होता है, निरोध होता है, शांति होता है, ज्ञान होता है, संबोधि होता है, निर्वाण होता है। इसलिए उसके बारे में मैं व्याख्यान नहीं किया। इसलिए मालूम के पुत्र, मैंने जो चीज़ व्याख्यान नहीं किया उस चीज़ों को व्याख्यान नहीं किया ऐसा करके आपको धारण करना है, और जो चीज़ को मैंने व्याख्यान किया करके आपको धारण करना है। भगवान ने यही बताया था। तब आयुष्मान मालू के पुत्र भगवान का जो वाणी है उससे तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, तो भगवान का वाणी का अभिनंदन किया। चूड़मालूक्य सुत्तम निठितम। तो आज भी बहुत लोग इस तरफ की झगड़ा पर पड़ा है कि आत्मा और परमात्मा एक है या अलग अलग है। ऐसा तरह तरह की जो फिलोसफी है, लोग तर्क वितर्क करके रहता है लेकिन ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं जीता। तो उस तर्क वितर्क को ख़त्म करने के लिए इस सूत्र का सुनना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों के लिए ये सूत्र आप लोग फॉरवर्ड कर सकता है। अगर सूत्र पसंद आया तो उसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।